अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी नगर निगम चुनाव के जाय में नामांकन के आखिरी दिन काफी संख्या में प्रत्याशी सब अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। मेयर पद के लेल मुख्य रूप से यदि बात किया जाए तो मीना झा, धर्मशिला गुप्ता, अंजुम आरा अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। के अलावे डिप्टी मेयर के लिए भी कई प्रत्याशी अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। संगे संग पार्षद पद के लिए लगभग 3 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। क्या नाम हुआ, किस वार्ड से नामांकन किए हैं? मीना देवी मेरा नाम हुआ और वार्ड नंबर 45 से हम वार्ड पार्षद के लिए उम्मीदवार हैं। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? देखिए, हम वहाँ तो ढेर सारे किए हैं। हमारा अपना ये कहना है, महिला के प्रति रोड, सड़क, कचरा, शिक्षा, इस सब के लिए हम काम करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? मीना देवी। किस वार्ड से नामांकन की हैं? 7 वार्ड से। क्या करेंगे आप जीतेंगे तो? जीतेंगे तो समाज से सेवा में लगेंगे, सेवा करेंगे, जीतेंगे। भैया भी है भैया। किस वार्ड से नामांकन की हैं? क्या प्राथमिकता होगी आपकी? सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता है शिक्षा पे। मेरे वार्ड में बहुत सारे बच्चे लहंगड़े जैसे घूम रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं। इसलिए हमको सबसे पहले शिक्षा और चोरी, डकैती और ये छुरा छुरी ज़्यादा होता है। मेरे वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, जिससे वो बंद होगा और समाज को हम सभ्य बनाना चाहते हैं। वार्ड नंबर 40 से क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता ये होगी कि गरीबों के साथ न्याय और राशन पानी में टाइम टू टाइम जो मिलता है वो हमेशा मिले। मेरा नाम अंजुम आरा हुआ। मैंने मेयर के लिए नामांकन दाखिल किया है। जनता के लिए स्वच्छ दरभंगा और स्वस्थ दरभंगा का निर्माण करूंगी। इसके लिए सड़कों पे जो जगह जगह कचरों का ढेर होता है, वो बीमारी का आमंत्रण देता है। कचरा संग्रहण के लिए एक मतलब कि व्यवस्था होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए, वो मेरी पहल होगी। दूसरी, दरभंगा नगर निगम में जो मतलब टैक्स पेई हैं हमारे, उनको समुचित व्यवस्था नहीं मिल पाता है। जो टैक्स देते हैं जितना, तो समुचित व्यवस्था नहीं मिल पाता है। और नगर निगम, दरभंगा नगर निगम सबसे अमीर नगर निगम, वहाँ पैसे की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है, सही संचालन की कमी है। तो मैं अपने नगर निगम के सम्मानित मतदाता बंधु से यही मेरा निवेदन करती हूँ मैं कि मैं जब जीत करके आऊँगी, आपका आशीर्वाद और स्नेह मिलेगा तो मैं जीत कर आऊँगी, तो आपको किसी भी परिस्थिति से, किसी भी काम के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। मैं अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्ण, ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करूँगी और आपकी सेवा करूँगी। मेयर पद पे नामांकन किए हैं, क्या कहेंगे? मिथिलावासी को से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि अब आप अपना पूरा आशीर्वाद हमको दीजिए, क्योंकि जो पद पर हम लोग पहुँचने का कोशिश कर रहे हैं, जब तक उन लोगों का आशीर्वाद हमको नहीं मिलेगा तो उस पद पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो उन सब से बोल रहे हैं कि अपनी बेटी को आप आशीर्वाद दीजिए। वार्ड है, पत्नी को हमें लड़ा करके वहाँ से समाज सेवा का काम है। नाला का समस्या वहाँ है, अभी भी देखिए जल जमाव है जगह जगह, नाली का इतना सलाम एरिया होता है। वहाँ हाई स्कूल का मामला दो घूमती है। 34 में बना स्कूल, मिडिल स्कूल अभी तक बना नहीं, हमारे बाप पुरखा से दिया, उसको हाई स्कूल सरकार नहीं बना। शिक्षा का समस्या, वहाँ स्वास्थ्य का समस्या है। क्या नाम हुआ? पंकज ठाकुर, वार्ड नंबर 14। क्या रहेगा चुनाव में मुद्दा? चुनाव में मुद्दा रहेगा जल जमाव को दूर करना, कोविड से जितनी बीमारी फिर इसको दूर, उसमें सहयोग करना, साफ सफाई को लेकर साफ सफाई लगे पूरी दी जाएगी। हर वार्ड, हर नाली कीचड़ को दूर किया जाएगा। आप पीने की व्यवस्था, जो पानी की क्या व्यवस्था किया जाएगा? हर जगह नल लगाया जाएगा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद निसार आलम, वार्ड नंबर 43। किस प्राथमिकता के संग आप अपने पत्नी को चुनावी मैदान में उतारे हैं?
ये हमारी पत्नी का दूसरा चुनाव है। पिछले बार हम लोग 14 वोट से हारे थे। जनता का बहुत सारा प्यार मेरे साथ है उसमें कट जाएगा। और अभी वर्तमान पार्षद जो है, पूर्व में उपार्षद रहे, वो भी घोटाला में फंसे, पासपोर्ट घोटाला में। इसके बाद जो है अभी उनकी पत्नी थी, वो भी जो है शौचालय घोटाला में फंसी हुई है। उसके बाद मेरे वार्ड में कोई काम नहीं होता है। जैसे उनका कोई विशेष है, उनका काम हुआ, आम जनता का काम नहीं होता है। उसके यहाँ जाने से जो है दौड़ते दौड़ते एक जोड़ी चप्पल खिया जाएगा। सर आज पटना में है, कल दिल्ली में है। घर में होते हुए भी ये कहा जाता है। अब अपने बेटी को चुनावी मैदान में उतारे हैं, माँ भी फंसी, बाप भी फंसा, बेटी क्या गुल खिलाएगी ये तो जनता बताएगा। क्या नाम हुआ? मेरा संतोष ठाकुर। हम भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। किस वार्ड से नामांकन किए हैं? 35। मैडम किस वार्ड से नामांकन की हैं? मेरा नाम निखत परवीन हुआ। मैं वार्ड नंबर 32 से नामांकन की हूँ। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? हमारी प्राथमिकता यही है कि जितने भी मेरे वार्ड में तो विकास पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर जो भी बाकी है तो वो पूरा करेंगे। क्या नाम हुआ? परवीन। किस वार्ड से नामांकन की हैं? 32 नंबर। वार्ड नंबर 32। जो भी वार्ड में कमी है उस वार्ड को कमी को हम पूरा करेंगे। और बहुत अभी कमी है वार्ड में। जो भी देखिएगा कि डॉन बक्सो स्कूल के बगल से एक रास्ता है, जो रोड का भी ढलाई था, विधायक सुल्तान साहब ने उनको ढाले थे, अब वो अब नाला हो गया। आप मीडिया वाले हैं, जाकर देख लें, समझ लें कि क्या स्थिति है। वो काम होगा, रोड बनाएंगे। जो नाला है वो रोड बनेगा। अब हमको यहाँ की जनता ने वार्ड नंबर 32 से कहा कि आप लड़िए, और आप ही हैं जो वार्ड को सुरक्षित दिलवाएंगे और सुंदर सा बनाएंगे। जो कमी बेस है पूरा होगा। क्या नाम हो गया? इदरीस कुरैशी नाम हुआ हमारा। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे? आज किस वार्ड से खड़ा हुए हैं और क्या पद के लिए? जी मेरा नाम मधु देवी हुआ। मैं 8 वार्ड से पार्षद के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। मैं 10 साल से पहले 2 बार पार्षद रह चुकी हूँ। 5 साल में मेरे वार्ड का स्थिति इतना नरकीय हो गया है, मतलब कि टापू बन चुका है। तो इस बार जनता चुन रही है, तो आगे मेरा मुद्दा यही रहेगा कि विकास के नाम पे अपने वार्ड को आगे बढ़ाएं। मेरा नाम जफर फातिमा है। नगर निगम में डिप्टी मेयर में नॉमिनेशन किया है। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? क्या आपकी चुनावी एजेंडा है? क्या आप जीतेंगे तो क्या करेंगी? मैं विकास करूंगी। दरभंगा की बेटी हूँ, दरभंगा के लिए विकास करूंगी। आज दरभंगा नगर निगम डिप्टी मेयर और साथ में वार्ड नंबर 29 दो सेट में इनका नामांकन किया गया। एक डिप्टी मेयर के लिए और एक वार्ड नंबर 29 पार्षद पद उम्मीदवार के लिए इनका नामांकन करने का एक ही उद्देश्य है कि दरभंगा शहर की विकास करना। दरभंगा शहर में कि जनता के मान सम्मान और उसकी अधिकार की लड़ाई ये लोग लगातार लड़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए इन्होंने नामांकन किया। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन आयुष्मान भारत योजना के एक रथ के हरी झंडी दिखाकर रवाना कयलनि। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से अधिक लोग के जोड़े हेतु दरभंगा जिला में 6 आयुष्मान जागरूकता रथ निकालल गया, जगह जिलाधिकारी राजीव रोशन हरी झंडी दिखाकर रवाना कयलनि। जागरूकता रथ सब पंचायत के भ्रमण करत। एहि अवसर पर सिविल सर्जन दरभंगा डॉक्टर अनिल कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क दरभंगा प्रमंडल नागेंद्र कुमार गुप्ता, आयुष्मान भारत के जिला समन्वयक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एवं डीपीएम विशाल कुमार उपस्थित छला। एहि अवसर पर जिलाधिकारी संवाददाता सबके संबोधित करैत कहलनि जे जागरूकता रथ जिला के सब पंचायत में भ्रमण करत और लोग सबके जागरूक करत कि वो अपन आयुष्मान कार्ड बनवा ले। ऐसा उनका 1 वर्ष में 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज करे की सुविधा प्राप्त है। कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये रथ रवाना किया गया है, जो जिले के विभिन्न प्रखंडों विभिन्न पंचायतों में घूम करके लोगों को अवेयर करेगी। जिले में हमारे जितने भी परिवार पात्र हैं उनको आयुष्मान कार्ड बन जाए और वो लोग लाभ लें, इसका यही इसका
जिला समन्वयक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बतौलन जे योजना के लाभ प्राप्त करे हेतु सबसे पहले आयुष्मान कार्ड बनवावे की आवश्यकता है। जे कोनो भी नजदीकी बसदा केंद्र पर राशन कार्ड या प्रधानमंत्री जी के लाभार्थी परिवार के नाम से प्रेषित पत्र के साथ अपन आधार कार्ड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई फोटो पहचान पत्र के साथ जाकर बनवा सके छे। आयुष्मान भारत योजना के लिए अपन पात्रता के जानकारी वेबसाइट www.mera.pmjay.gov.in पर देखल जा सके या फिर टोल फ्री नंबर 14555 या 104 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त किया जा सके। हालांकि 14,555 जो टोल फ्री नंबर दिल गया हम सुबह से ट्राई कर रहा छे पर कोनो रिस्पांस नहीं मिल रहा है। 104 के भी यह हालत है। आयुष्मान कार्ड परिवार के सब लोग के अलग अलग बनत। यदि आयुष्मान कार्डधारी कोनो गंभीर बीमारी या एहन बीमारी जेकर इलाज कराबो चाहे छे तो जाय के लिए अस्पताल में भर्ती भेनाइ आवश्यक है तो ओ जिला के 21 सरकारी एवं 26 सूचीबद्ध निजी अस्पताल में सब कोनो भी अस्पताल में जाकर निःशुल्क 5 लाख रुपया तक के इलाज करवा सके छे। योजना की विशेषता ये में मरीज के अस्पताल में भर्ती होय के 3 दिन पूर्व और डिस्चार्ज होय के 15 दिन बाद तक के इलाज के दवाई पर भेल खर्च भी में शामिल किया जाइत है। कार्ड के विशेषता ये प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल के ई कार्ड स्वतः नवीकरण हो जाते और एक लाभ लाभार्थी जीवन भर उठा सके। दरभंगा में DMCH अनुमंडलीय अस्पताल, सब सामुदायिक अस्पताल, सब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ सूचीबद्ध निजी अस्पताल जाय में अमृत नर्सिंग होम, IV स्मृति आरोग्य सदन, जोगिंदर मेमोरियल मेडिकल अस्पताल, पारस ग्लोबल अस्पताल, प्रसाद पॉलीक्लिनिक, RRI अस्पताल, सर्राफ ऑर्थो स्पाइन एवं मैटरनिटी सेंटर, शेखर नेत्रालय एंड ईयर नोज थ्रोट अस्पताल, शुभम नर्सिंग होम, श्यामा सर्जिकल संस्थान, श्री साई अस्पताल, श्री विशुद्धानंद अस्पताल, स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल, यूरो स्टोन रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, महावीर नेत्रालय, प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर दरभंगा, मेट्रो अस्पताल, हेरिटेज अस्पताल, जीवन अस्पताल, SK आरोग्य निकेतन जहन सूचीबद्ध अस्पताल सब में शामिल है जत कार्डधारी अपन इलाज करवा सके छे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थी परिवार हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त पा सकते हैं। अरे वाह दीदी, आपने तो सारी समस्या ही दूर कर दी। दुर्गा पूजा के लोग दरभंगा में शांति समिति के बैठक भेल। दुर्गा पूजा 2022 के आयोजन के लोग जिला शांति समिति के बैठक आयोजित किया गया। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन और दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय दरभंगा अवस्थित सभागार में की बैठक आयोजित किया गया, जाय में नवनियुक्त अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारी एवं दरभंगा जिला शांति समिति के दर्जनों सदस्य में भाग लेलन। हम लोगों को नहीं मिला है। अगर वो आचार संहिता का मामला बनता है तो हम लोग उस पर नहीं निकालेंगे। SCS मिथिला में वक्त हो रहा चिट्टा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा किया जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज किया जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। 67वीं BPSC परीक्षा के लोग जिलाधिकारी ब्रीफिंग केलन। बिहार लोक सेवा आयोग के 67वीं BPSC PT परीक्षा 30 सितंबर के जिला के 41 परीक्षा केंद्र पर आयोजित किया जाए, जाय में लगभग 25,000 परीक्षार्थी भाग लेता। स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचार रहित परीक्षा के आयोजन संपन्न करावे हेतु दरभंगा DMCH के सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में
सब केंद्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के सफलतापूर्वक परीक्षा संचालन हेतु ब्रीफिंग कयल गेल। बैठक में परीक्षा कदाचार रहित संपन्न करावे के लऽ बीपीएससी द्वारा कयल गेल बदलाव से अवगत करावे जिलाधिकारी बतौलन जे आप परीक्षा केंद्र में 11 बजे के बाद कोनो भी परिस्थिति में उम्मीदवार के प्रवेश नहीं दिल जाए। 11 बजे से पूर्व ही परीक्षार्थी के प्रवेश करा लेल जाए। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करे के उपरांत 11 बजे से 12 बजे तक परीक्षार्थी अपन कक्ष में ही बैठता। एहि दौरान उनका कक्ष से बाहर निकले के अनुमति नहीं रहत। गश्ती दंडाधिकारी द्वारा प्रश्न पत्र के बक्सा 11 बजे के बाद ही केंद्राधीक्षक के उपलब्ध करायल जाए। 11:30 बजे तक दोनों परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र के बक्सा उपलब्ध करा देता। बक्सा के अंदर प्रश्न पत्र के सील्ड लिफाफा परीक्षा कक्ष के अंदर परीक्षार्थी के सामने खोलल जाए। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात OMR सीट वही लिफाफा में परीक्षार्थी के सामने ही सील्ड कयल जाए। एहि के लेल परीक्षा समाप्त होने के उपरांत 15 मिनट के बाद ही परीक्षार्थी कमरा छोड़ सकै छथि। सब परीक्षा केंद्र पर जैमर के व्यवस्था कयल जा रहल अछि। वो कहलन जे प्रश्न पत्र के बॉक्स जाहि लॉकर में रखल जाए तो वो कॉम्बिनेशन लॉक होयत जेकर नंबर 30 सितंबर के पूर्वाह्न 10 बजे नोडल पदाधिकारी SMS के माध्यम से प्राप्त करता, जाय के बाद ही वो खुल सकत। वो कहलन जे परीक्षा केंद्र में कदाचार में पायल जाए वाला उम्मीदवार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कयल जाए। दिव्यांग परीक्षार्थी के श्रुति लेखक के सुविधा मुहैया करायल जाए, साथ ही उनक कक्ष भूतल पर ही रखल जाए। परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के परिधि में धारा 144 लागू कयल जाए। एहि के इर्द गिर्द ठेला खोमचा वाला के रहे के अनुमति नहीं मिलत। अस्थायी दुकान में भी ग्राहक और दुकानदार के अलावा कोनो अन्य व्यक्ति के रहे के इजाजत नहीं रहत। ग्राहक सामान क्रय कर ओतऽ से निकल जाता, रुक नहीं सकै छथि। दरभंगा में प्रमंडल स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी के आयोजन कयल गेल। दरभंगा में प्रमंडल स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी के आयोजन कयल गेल, जेकर उद्घाटन क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक महेश प्रसाद केलन। निदेशक महोदय से और हमारे अन्य अतिथिगणों से कार्यक्रम पदाधिकारी से बिजली प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुभारंभ करने का संकेत। यह साइंस संगोष्ठी है और साइंस संगोष्ठी में प्रमंडल स्तर का जिला से चुन के बड़े प्रतिभागी सीनियर और जूनियर आते हैं। यहाँ लिखित परीक्षा भी देते हैं और अपना प्रस्तुति करते हैं और उसमें से हम लोग चयन करते हैं और चयन करके रिजल्ट प्रकाशित करके राज्य स्तर को भेज देते हैं। फिर ये बच्चे राज्य स्तर के यहाँ जो सिलेक्ट होंगे वो राज्य स्तर के विज्ञान संगोष्ठी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यह SCERT द्वारा आयोजित है। CRT जो है वही ध्यान रखता है कि बच्चों में वैज्ञानिक रुझान पैदा हो, बच्चे में साइंस के प्रति एक अवेयरनेस आवे, बाद में वो अच्छा करे साइंस में, उसी का एक प्रयास है। ये विज्ञान संगोष्ठी है 2022 की। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद प्रत्येक जिला में इसका आयोजन किए और जिला से जो प्रथम पुरस्कार विजेता हैं, तीनों जिला से यहाँ आए हैं। आज उसमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय का चयन किया जाएगा तीनों जिला के छात्रों में से, और जो प्रथम आएंगे उनको राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा। दरभंगा नगर निगम के चुनाव चल रहा है और इम्हर कनिक हल्का बारिश की भ गेल, जल जमाव पूरा समस्या के रूप में सामने आबि गेल। दरभंगा में नगर निगम के चुनाव चल रहा है और निगम के कारनामा भी सामने आबि रहा है। हल्का वर्षा की भ गेल, पूरा जल जमाव भ गेल दरभंगा जिला में। शहरी एरिया की यह हाल है, कनिक भी बारिश भ जाइत तो वाटर लॉगिंग के समस्या गंभीर रूप धारण कर लैत अछि और जखने वाटर लॉगिंग भेल तो फिर जाम के समस्या होय के साथ साथ जुड़ जाइत अछि। अब ई दुनू समस्या जखन एक साथ उत्पन्न भ जाइत अछि तखन दरभंगा के लोग और राहगीर के केहन परिस्थिति के सामना करऽ पड़ैत अछि, एकर बानगी एहि विजुअल में देख सकै छियै। का वीडियो मौका तो अखन बढ़िया अछि, निगम के चुनाव चल रहा है। इंद्रदेव किछु कृपा कऽ देलनि, जल जमाव भ गेल। आब
जे निवर्तमान पार्षद सब छथि हुनका ऊपर छीटाकसी शुरू हैत और नया नया प्रत्याशी जे छथि ओ लंबा लंबा डिंग हाँकनाइ शुरू करता, हम ई कऽ देब, हम ओ कऽ देब। ई सुने सुने दरभंगा के जनता आब उबि चुकल छथि। तेँ प्रत्याशी सबके लेल एकटा नसीहत समझब जे एहने वादा करब जे पूरा भऽ सकै, किएक तऽ एहिसँ पहिले वाला जतेक वादा केलनि ओकर पोल इंद्रदेव नामांकन के समय ही खोल दिलन। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS मिथिला। नमस्कार।